होंगे यार कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड लाइंस ऑफ रिग्रेशन। ठीक है, कोरिलेशन मतलब क्या होता है? कोरिलेशन मतलब एक दूसरे के बीच में रिलेशन। जैसे कि यार कोफिशिएंट देख रहे होंगे, इसमें होता क्या है, सिंपल भाषा में बताऊं तो मान लो ये आप हो, ये आपके फ्रेंड हैं, ये आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, ये आप हो ना, यू, आपके फ्रेंड, पेरेंट्स, ठीक है, और ये मान लिया जी हो गया गूगल। सबसे सवाल पूछा गया में, आपसे फ्रेंड से पूछा गया, आपके पेरेंट्स से पूछा गया, गूगल से पूछा गया कि आप कैसे हो। ठीक है, तो सबने कुछ जवाब दिया, इन्होंने बोला यार ठीक आदमी है, ठीक है, यानी कि थोड़ा बहुत है ऐसा, बढ़िया है। इन्होंने लेट से आपको 100 में से मार्क्स दिए 50, ठीक है, फ्रेंड तो 50 ही देंगे, पर उन्होंने बोला बहुत सुधरा हुआ बच्चा हमारा, ठीक है, तो उन्होंने मार्क्स दे दिए यार 85। गूगल को पता है हकीकत, और गूगल ने मार्क्स दिया भैया 30, बहुत ज़्यादा दे दिया, फिर भी 30 दे दिया, ठीक है, गूगल को सारी हरकतें हमारी पता है। तो अब क्या हुआ कि इन तीनों में कौन सही ज़्यादा बता रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम देखते हैं तो 30 दिया हमारे को गूगल ने, 50 दिया हमारे फ्रेंड ने, और 85 दिया है। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 20 का। इन दोनों के बीच में 35 का। तो अगर मैं पूछता हूँ कि गूगल, फ्रेंड और ये पेरेंट्स, इन तीनों में कौन दो ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा करीब है, यानी कि आपको आंकने में ज़्यादा बढ़िया हैं, तो वो होगा यार गूगल और आपका फ्रेंड। कैसे हुआ? क्योंकि इन दोनों के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं है, 20 का ही फ़र्क है, लेकिन आपके फ्रेंड और आपके पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया आपको मापने में, 35 का, और गूगल और आपके पेरेंट्स को मापने में तो बहुत ज़्यादा, 50 है ना, 55 का डिफरेंस आ गया। तो यानी कि हम क्या बोलेंगे, कोरिलेशन बिटवीन जो गूगल है एंड फ्रेंड है वो थोड़ा बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू पेरेंट एंड फ्रेंड एंड गूगल एंड फ्रेंड, दोनों में से। तो यार इसका एक सिंपल सा तरीका होता है कि इसकी जो वैल्यू होती है कोरिलेशन की, उसको R से डिनोट किया जाता है, पहली चीज़, ठीक है, और उसकी वैल्यू जो होती है -1 से 1 के बीच में आती है, ठीक है। -1 कब होगी और 1 कब होगी? R जो होता है यार वो होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये हमें निकालना होता है इसके अंदर। लाइंस ऑफ रिग्रेशन हम आगे देखते हैं। अच्छा, ये कब होगा ऐसा? तो ये तब होगा यार जब ये चीज़, लेट से ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो हम बोलेंगे क्या कि R की वैल्यू जो है = 1 है, परफेक्ट है, एकदम सीधी जा रही है एकदम, है ना। R < 1 कब होगा? जब कुछ इस तरीके से जाएगी। कब? कुछ इस तरीके से जा रही है, ये जा रही है ऐसा, तो ये R < 1 है, यानी कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, यानी कि ये भी ऊपर की साइड जा रहा है, ये भी ऐसे ऊपर की साइड ही जा रही है, इसलिए पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर कोई सी लाइन इस तरीके से है, ये इधर है, ये इधर है, तो कोई मेल ही नहीं है। ये एक तो ये लाइन जो है इस तरीके से जा रही है नीचे, और ये इस तरीके से जा रही है ऊपर, किसी भी तरीके से, है ना, तो ये दोनों मैच नहीं हो रहा, तो ये अनकोरिलेटेड डेटा होता है, डेटा, ठीक है। अब देखते हैं यार होता क्या है असली में। तो R जो होता है ना, उसकी वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में, सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो, ठीक है। R इज़ -1 to 1। अच्छा, R जब 0 से 1 के बीच होता है और 1 से 0 के बीच, है ना, 0 से 1 और -1 से 0, तो ये जब होता है इसको बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन, यानी कि बिल्कुल ही मेल नहीं खा रहा। ये है पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। तो R की वैल्यू जितनी ज़्यादा 1 के करीब होगी उतना ज़्यादा एक्यूरेसी होगी कोरिलेट करने में, एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, है ना, एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। और R की वैल्यू जितना करीब होगी -1 के, उतना ही अनएक्यूरेट डेटा होगा, अनएक्यूरेट डेटा होगा। ये इतना सा हमें ध्यान रखना है। इसकी वैल्यू पहली चीज़ तो -1 से 1 के बीच में आएगी। ऐसा आपका आंसर कभी नहीं आएगा कि R = 5.9, अगर आ रहा है तो गलत है। R की वैल्यू 0.59 हो सकती है, R = -0.59 हो सकती है, 0.59, लेकिन R 1 से कभी बड़ा नहीं होगा और -1 से कभी छोटा नहीं होगा। ये चीज़ हो गई। R का फॉर्मूला क्या क्या होता है? तो R का फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला तो है R = कोफिशिएंट ऑफ x और y, x, y अपॉन सिग्मा x सिग्मा y। अच्छा, ये क्या है सिग्मा x सिग्मा y? तो ये चीज़ है यार हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन इसको बोलते हैं। हमें बस इतना ही याद रखना है अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाद में हम देख रहे होंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर में, ठीक है। ये होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, और ये ऊपर वाला जो है ऑफ x हो जाएगा,
ठीक है। इसका क्या होता है यार, ये होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। हालांकि इसका इतना यूज़ तो है, लेकिन हम डायरेक्ट ले रहे होंगे इसका फॉर्मूला देख के, ठीक है, फॉर्मूला देख रहे होंगे, हम इतना डीप में नहीं जा रहे होंगे। आर का एक तो ये फॉर्मूला होता है, दूसरा फॉर्मूला आर का क्या होता है, वो होता है हमारा आर इज इक्वल टू समीशन ऑफ कैपिटल एक्स वाई, यानी एक्स इंटू वाई उसका समीशन, अपॉन अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ कैपिटल एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई समीशन ऑफ कैपिटल वाई का स्क्वायर। ये दो फॉर्मूला इसके होते हैं। कब कौन से कहाँ काम आएंगे वो हम क्वेश्चन में देख रहे होंगे यार, कि कैसे काम में लेना है इन चीज़ों को। ओके, यहाँ जो कैपिटल एक्स होता है उसकी वैल्यू होती है स्मॉल एक्स माइनस एक्स बार, वेयर एक्स बार इज मीन ऑफ एक्स, यानी कि क्या करना होता है, समीशन एक्स अपॉन एन, ठीक है। और वाई जो होगा कैपिटल वाई, वो होगा वाई माइनस वाई स्मॉल वाई बार, यानी कि वाई बार क्या है, सेम मीन ऑफ वाई, ठीक है, वो क्या होगा, समीशन ऑफ स्मॉल वाई डिवाइडेड बाई एन, ये होता है, ठीक है। आगे देखते हैं कैसे गिवन होगा हमें क्वेश्चन। गिवन है कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ फॉर द फॉलोइंग हाइट इन इंचेस, ठीक है, ऑफ फादर एक्स, फादर जो है हमारा उनकी एक्स मान लिया उनको, एंड उनका सन जो है वाई, ठीक है। तो हमें क्या डेटा गिवन है, हमें कुछ इस तरीके से टेबल गिवन होगी एक्स और वाई की, जहाँ ये है 65, 67, ठीक है, 66, एक बार लिख लेते हैं, 66, 67, 67, 68, 69, 70, 72, ठीक है। इसके हिसाब से क्या गिवन है, 65 का 67 है, 66 में गिवन है 68, फिर 65, 68, 72, 72, 69, 71, इस तरीके से हमें गिवन होगा क्वेश्चन में। अच्छा, एक बात आप नोटिस करना इसके अंदर कि कोई सी चीज़ें वैल्यूज़ रिपीट हो रही है, ठीक है। कौन कौन सी रिपीट हो रही है, जैसे कि ये रिपीट हो रहा है 67, एक बार दूसरा कलर ले लेते हैं, 67 रिपीट हो रहा है यहाँ, ठीक है। इसमें कोई सा रिपीट हो रहा है, हाँ जी 72 रिपीट हो रहा है, और कोई सा रिपीट हो रहा है, ये क्या है 71 है, 71, ठीक है, ओके। और कोई सा रिपीट हो रहा है क्या, 65 हो गया, 69, 70, ठीक है, और तो कोई सा रिपीट ही नहीं हो रहा, ये दो चीज़ें रिपीट हो रही है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, व्हेन वैल्यूज आर रिपीटिंग, तो अब टेबल किस हिसाब से बनाएंगे हम देखना एक बार अच्छे से, और इस बार थोड़ा सा ध्यान दे के देखना, क्योंकि ठीक है ना, एक्स है, एक्स की वैल्यूज लिख दी हमने, एक्स और वाई इस तरीके से कोने में लिखा ना, 65, 66, 67, 67, 68, 69, 70, 72, ठीक है, ओके। वाई क्या गिवन था हमें, वाई गिवन है यार, रुक जाइए, वाई हमें गिवन है 67, 68, 65, 68, 72, 72, 69, 71, ये हमें वाई गिवन था। अब हमें क्या क्या करना है ये देखते हैं हम। ये चीज़ हो गई। अब आगे क्या कर रहे हैं हम, हमें चाहिए यार कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स चाहिए होगा, कैपिटल वाई चाहिए होगा। उसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या चाहिए, अगर हम फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला है हमारा आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ कैपिटल एक्स इंटू वाई, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, ठीक है, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई कैपिटल वाई का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर भी चाहिए वाई स्क्वायर भी चाहिए कैपिटल में। तो कैपिटल एक्स स्क्वायर का कॉलम, कैपिटल वाई स्क्वायर का कॉलम, ये दोनों हमने कॉलम बना दिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या करना है। हमें पता है यार आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू होती है समीशन ऑफ कैपिटल एक्स इंटू वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ कैपिटल एक्स स्क्वायर का समीशन मल्टीप्लाई बाई कैपिटल वाई स्क्वायर का समीशन, ठीक है। जहाँ x जो होता है वो होता है स्मॉल x माइनस कैपिटल एक्स बार। एक्स बार निकालने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया यार कि स्मॉल x निकाल दिया, क्या स्मॉल x का समीशन निकाला तो वो आ रहा है 544, और स्मॉल y का समीशन निकाला हमने तो वो आ रहा है 552। क्लियर है। अब इस x बार क्या होगा,
समीशन ऑफ x डिवाइडेड बाई n। समीशन ऑफ, अच्छा n क्या है, n मैंने बताया था नंबर ऑफ डब्बे, कितने डब्बे होते हैं, तो वो हमारे यार हो गए, एक्स वाई को हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डब्बे हैं, तो n की वैल्यू क्या हो गई 8। ठीक है, मतलब कुल मिला के काउंटिंग ही करनी है और कुछ भी नहीं है, जितनी वैल्यूज गिवन है। तो n इज इक्वल टू 8 हो गया, तो ये 8 तो नीचे आ गया। समीशन x कितना था 544, तो इसकी वैल्यू आ गई 68। सिमिलरली y बार क्या आएगा, समीशन ऑफ y डिवाइडेड बाई n, वो क्या हो जाएगा 552 डिवाइडेड बाई 8, उसकी वैल्यू क्या आई 69। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब क्या करना है, हमें ये निकालना है कैपिटल X और कैपिटल Y जो होता है y माइनस वाई बार। तो हम कर रहे होंगे क्या कि ये जो वैल्यू आई है उसको माइनस कर रहे होंगे उन चीज़ों से। तो ये क्या होगा, x बार की वैल्यू हम लिख देंगे ऊपर, क्या आ रही है हमारे पास 68, और y बार की वैल्यू हमारे पास आ रही है 69। क्या करना है, 65 माइनस 68 करना है ना, 68 माइनस 65 नहीं करना हमें, 65 माइनस 68 करेंगे -3 आएगा, ये किया -2 -1 -1 0 1 2 4 हो गया। y क्या होगा, y होगा -2 -1 -4 है ना, माइनस करते जा रहे हैं हम, -1 3 3 0 2। ठीक है, y में से माइनस करते जा रहे हैं, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अच्छा, अब कैपिटल X का स्क्वायर मतलब इन चीज़ों का स्क्वायर, ये जितनी भी वैल्यूज़ है इन सब का स्क्वायर लिखना है। स्क्वायर लिखा क्या आया 9 4 1 1 0 1 4 16, और यहाँ y स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 1 16 1 9 9 0 4। डायरेक्ट दिख रहा है 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। एक और चीज़ हमें चाहिए कि वो क्या होगी यार, वो चीज़ होगी हमारे पास x इंटू वाई हमें निकालना होगा। x इंटू वाई की वैल्यू क्या होगी, तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी -3 इंटू -2 किया ये 6 आ जाएगा। इस तरीके से 2 4 1 0 3 0 8, इस तरीके से इसकी सारी की वैल्यू आ रही है। ओके, अब हमें ज़रूरत है यार समीशन ऑफ x स्क्वायर की, समीशन ऑफ y स्क्वायर की, और समीशन ऑफ एक्स वाई की, इन तीनों की ज़रूरत है। अच्छा, ये क्यों किया मैंने, ये इसलिए किया मेरे को ये वैल्यूज चाहिए थी, x माइनस एक्स बार होता है कैपिटल X, इसलिए हमें ये 2 स्टेप एक्स्ट्रा करनी पड़ी। ठीक है, तो ये इसका समीशन क्या होगा, इसका समीशन हम निकाल रहे होंगे, ये आएगा 36। कैपिटल Y स्क्वायर का समीशन आएगा 44 और इसका आएगा 24। एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम, सिंपल हमें जो फॉर्मूला गिवन है इसके अंदर वैल्यू रख रहे हैं, तो वैल्यू क्या है समीशन ऑफ एक्स वाई, आर इज इक्वल टू क्या हुआ समीशन ऑफ एक्स वाई 24 डिवाइड में अंडर रूट ऑफ समीशन एक्स का स्क्वायर, यानी 36 का 36 है ना, इसका स्क्वायर नहीं करना, सिंपल 36 है। तो आर क्या होगा यार, आर होगा समीशन ऑफ एक्स वाई, समीशन ऑफ एक्स वाई 24 गिवन है, अपॉन अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर वो है 36 मल्टीप्लाई बाई समीशन ऑफ वाई स्क्वायर वो है 44। तो जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 24 डिवाइडेड बाई जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 1584। तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू आएगी 0.6030। तो ये हुआ यार हमारा आर 0.6030। तो ये जो हमारे को डेटा गिवन है, ये जो डेटा गिवन था वो 60%, एक तरीके से आप अगर बोलो तो 60% एक्यूरेट डेटा है। ठीक है, तो ये होता है यार कोरिलेशन निकालने का तरीका, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी कि आर निकालने का तरीका। ठीक है, तो आर कुछ इस तरीके से निकाला जाता है। अब आगे हम देखते हैं और भी क्वेश्चंस। तो यार एक और क्वेश्चन हम इसके ऊपर बेस देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन है ऑब्टेन द लाइन ऑफ रिग्रेशन एंड hence find the coefficient for the following data। तो इसके अंदर गिवन क्या यार, दो चीज़ें हैं, लाइन ऑफ रिग्रेशन भी चाहिए हमें और कोफिशिएंट भी चाहिए। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सॉरी, यानी कि जो डेटा गिवन है उसका हमारे को क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब क्या चाहिए, आर चाहिए। आर का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा समीशन ऑफ एक्स इंटू वाई का समीशन डिवाइड में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का समीशन इंटू वाई स्क्वायर का समीशन, ये चीज़ होती है आर की।
ठीक है, ये चीज़ तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी। अच्छा, लाइंस ऑफ रिग्रेशन क्या होता है? लाइंस ऑफ रिग्रेशन होता है यार उसको डिनोट करने का तरीका, कि यार ये जो चीज़ है उसको अगर मैं लाइंस में बनाना चाहूँ, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अगर स्ट्रेट लाइन इस तरीके से आर की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, अगर दोनों काट रहे हैं तो वो आर की वैल्यू नेगेटिव में चली जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से हम लाइंस ऑफ रिग्रेशन यानी कि इसका जो रिलेशन आएगा उसमें उसको लाइन के टर्म्स में डिनोट करने की कोशिश कर रहे होंगे। उसमें क्या ध्यान रखना, हमें एक सिंपल सी इक्वेशन याद रखनी है। अब ध्यान देखना यहाँ पे लाइंस ऑफ रिग्रेशन के लिए क्या इक्वेशन है। इक्वेशन है यार y, कैपिटल Y इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स वाई, मतलब ये जो एक्स वाई होता है उसका समीशन डिवाइड बाई समीशन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई कैपिटल एक्स। यहाँ से आएगी y की इक्वेशन, ठीक है। और x के लिए लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन समीशन y का स्क्वायर इंटू वाई। कैसे याद रखेंगे इसको? याद रखने का तरीका इजी यार, कि y है x है, ठीक है। जिधर x है, जैसे x इधर की साइड था तो वो समीशन ऑफ x का स्क्वायर आएगा, ठीक है। जैसे y अकेला था तो जो x है उसके नीचे में समीशन x स्क्वायर आएगा। यहाँ x अकेला है तो y है उसके नीचे में समीशन y स्क्वायर आएगा। जहाँ y होगा एक्स वाई के साथ वहाँ समीशन ऑफ वाई स्क्वायर आएगा, जहाँ x होगा एक्स वाई के साथ वहाँ समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा। ये रहा इसके फॉर्मूला का, इजी था। अच्छा, तो हमें अब टेबल क्या गिवन है यार, क्वेश्चन में टेबल गिवन है कुछ इस तरीके से, x और y गिवन है 1 9 2 8 3 10 4 12 5 11 6 13 7 14। ये जो है हमें क्वेश्चन गिवन है कुछ इस तरीके से, और इसका हमें क्या निकालना है, रिग्रेशन निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन और लाइन ऑफ रिग्रेशन निकालना, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और लाइंस ऑफ रिग्रेशन इस क्वेश्चन का हमें निकालना है। ओके, मुझे पता है यार करना क्या, पहला स्टेप एक्स और वाई बनाना है। तो एक्स और वाई लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7, और इसके सामने मैंने क्या लिख दिया, इसकी वैल्यू लिख दी क्या 9 8 10 12 11 13 14। क्लियर है? ओके, इसके बाद यार कैपिटल एक्स लिखना है। कैपिटल एक्स क्या होगा, स्मॉल एक्स माइनस एक्स बार। जो एक्स बार था वो क्या था, मीन था। मीन यानी कि इन सबको सम करो डिवाइड बाय टोटल जितनी वैल्यू, अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 वैल्यू है। ये 7 है इसलिए नहीं, अगर यहाँ पे 15 भी लिखा होता तो भी टोटल 7 वैल्यूज होती है हमारे पास, ठीक है। टोटल 7 है यानी कि n की वैल्यू हमारे होगी 7। ओके, अब कैपिटल Y क्या है, वो होता y माइनस वाई बार। ये भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। y माइनस वाई बार क्या है, यानी कि y बार निकालने के बाद इन वैल्यूज से उसको माइनस कर रहे होंगे, ठीक है। और क्या चाहिए होता है, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला है समीशन एक्स वाई कैपिटल एक्स स्क्वायर कैपिटल वाई स्क्वायर का समीशन, यानी कि हमें एक्स स्क्वायर एक्स वाई चाहिएगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर भी चाहिएगा और एक्स वाई स्क्वायर भी चाहिएगा। ये यहाँ भी चाहिएगा और बाद में हम जब लाइन ऑफ रिग्रेशन निकाल रहे होंगे उसके लिए भी हमें नीडेड होगा। तो अब यार ये कैलकुलेट करना हमारी जिम्मेदारी है, तो हम कृपया करके कैलकुलेटर उठाएं और कैलकुलेट करना चालू करें, ठीक है। तो एक्स बार क्या होगा यार, अब मैं कर रहा हूँ। एक्स बार होगा समीशन एक्स डिवाइडेड बाई एन। समीशन एक्स क्या होगा, समीशन एक्स होगा 28, समीशन वाई होगा हमारा 77। तो ये समीशन एक्स क्या हो गया 28 डिवाइडेड बाई 7, वो समीशन एक्स क्या आ जाएगा हमारा आ गया 4। ओके, वाई बार क्या आ जाएगा, समीशन वाई बाई एन, वो है 77 बाई 7 आ गया 11। ओके, अब क्या ये करना पड़ेगा एक्स माइनस एक्स बार, तो यहाँ लिख देते हैं एक्स बार इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, एक्स बार आ रखा है 4 और वाई बार आ रखा है हमारा 11। इसको कैलकुलेट किया क्या होगा, -3 -2 सॉरी -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। वाई बार देखेंगे अगर यहाँ आ रहा है -2 -3 -1 +1 0 2 3। क्या करना है 11 में से 9 में से माइनस करना है 11 को, ना कि 11 में से माइनस करना है 9 को, ठीक है ना। 11 - 11 करेंगे तो ये 0 आएगा। 13 - 11 करेंगे तो 2, 14 - 11 करेंगे तो 3। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिएगा, तो ये हो गया 6 6 1 0 0 4 9।
एक्स का स्क्वायर यानी कि इन चीज़ों का स्क्वायर है ना, इसको भूल जाना है, अब इसका कुछ काम नहीं है। तो इसका स्क्वायर क्या हुआ, इसका स्क्वायर 9 4 1 0 1 4 9। वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 9 3 का स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर 1 1 0 4 9। ओके, अब करना है यार हमें इनका सम फाइंड करना है। तो समीशन ऑफ एक्स का स्क्वायर यानी कि समीशन ऑफ एक्स का स्क्वायर का समीशन, वाई स्क्वायर का समीशन, एक्स वाई का समीशन, तीनों फाइंड आउट करना है। करो, ये क्या आ जाएगा 26 28 और ये 28, ये तीनों आ जाएंगे। ओके, अब क्या करना है, आर निकालना है। आर कैसे निकालेंगे, आर इज इक्वल टू होता है समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ समीशन एक्स स्क्वायर समीशन ऑफ वाई स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि क्या 26 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 28 इंटू 28। तो ये क्या हो गया 26 अपॉन, एक तरीके से ये क्या हो गया, रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो ये 28 हो जाएगा। ये हमारा आया, ये हो जाएगा लगभग 0.928, और इसको अप्रॉक्सीमेट करें तो 0.93 हमारी आर की वैल्यू आ रही होगी, 0.93। ये हमारा आया कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, लाइंस ऑफ रिग्रेशन। यहाँ तक तो इजी था ना। अब लाइंस ऑफ रिग्रेशन में देखते हैं, ये भी इजी, बहुत ज़्यादा इजी। इक्वेशन क्या है लाइंस ऑफ रिग्रेशन की, y इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन समीशन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। कौन सा x, कैपिटल एक्स, सारे कैपिटल होंगे। तो अच्छा, ये जो y है उसकी वैल्यू क्या है यार, ऊपर जाके देखते हैं। अच्छा, y की, कैपिटल y की वैल्यू y माइनस वाई बार। ओके, कैपिटल x की वैल्यू है x माइनस एक्स बार। ठीक है, हमने क्या लिखा, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू समीशन एक्स वाई अपॉन समीशन एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स बार। अच्छा, एक्स बार और वाई बार की वैल्यू क्या है, तो वाई बार आया हमारा 11 और एक्स बार आया था हमारा क्या 4 आया था। तो ये हो गया y माइनस 11 इज इक्वल टू समीशन एक्स वाई क्या आया, समीशन एक्स वाई एक तरफ लिख देते हैं हम, समीशन एक्स वाई आया हमारा 26। ठीक है, समीशन एक्स स्क्वायर आया हमारा 28 और समीशन वाई स्क्वायर भी आया हमारा 28। ठीक है, तो ये क्या हुआ, समीशन एक्स वाई 26 डिवाइडेड बाई 28 समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस एक्स बार, यानी कि एक्स माइनस एक्स बार क्या है, एक्स बार 4 है, तो ये लिख दिया हमने 4। ओके, इसको कैलकुलेट किया, y माइनस 11 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, ये अप्रोक्सीमेटली अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये क्या हो गया y माइनस 11 इज इक्वल टू, अब इसको वैल्यू को अगर देखेंगे तो ये आ रही है 0.93। अच्छा, ये हो क्या रहा है यहाँ पे कि r की वैल्यू भी हमारी 0.93 आ रही है, तो इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये जो यहाँ पे r जा रहा है, नहीं, r नहीं है यहाँ पे, ये चीज़ ही है। यहाँ पे इस केस में क्या हुआ कि हमारा समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर समीशन वाई स्क्वायर दोनों 28 हो गए थे, इसलिए दोनों की वैल्यू 0.93 और 0.93 आ रही है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि r तो नहीं रख दिया यहाँ पे, r नहीं रखा है। ठीक है, और ये होगा x माइनस 4। स्टेप्स फॉलो करते जाना और कुछ नहीं करना है हमें। तो ये हो जाएगा यार y इज इक्वल टू 0.93x प्लस 7.28, ये हमारा आंसर आ रहा होगा y की इक्वेशन का। ठीक है, ये 0.93x प्लस 7.28। सिमिलरली क्या है, x इज इक्वल टू, कैपिटल X इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइड बाई वाई स्क्वायर का समीशन मल्टीप्लाई बाई कैपिटल वाई। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू कैपिटल कैपिटल वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई कैपिटल वाई। वाई क्या है, कैपिटल वाई हो जाएगा हमारा y माइनस वाई बार। तो ये हो गया x माइनस 4 इज इक्वल टू 26 बाई 28। ठीक है, y माइनस 11। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 0.93 y माइनस 11 आ जाएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0.93 y प्लस, ठीक है, मतलब इसको अगर, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 0.93 y माइनस 6.23। तो ये जो दो वैल्यू आई, ये वाली और ऊपर ये वाली, ये हुई हमारी लाइंस ऑफ रिग्रेशन। तो ये x इज इक्वल टू क्या आया 0.93 y माइनस 6.23, ये हमारी लाइन ऑफ रिग्रेशन आई इस क्वेश्चन की। तो यार ये सारी चीज़ें थी इसके क्वेश्चन के अंदर। पहला चीज़ हमने क्या किया था,
पहला चीज़ हमने किया यहाँ पे आर कैलकुलेट किया। उसके बाद लाइन्स ऑफ रिग्रेशन के लिए हमने ये इक्वेशन बताई थी, y इज इक्वल टू समीशन एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हमने 2 इक्वेशन निकाल दी थी और 2 ही इक्वेशन होती है हमेशा। ये एक फॉर्मूला समझा दिया था मैंने कैसे होगा, अगर x इधर की साइड है तो एक्स स्क्वायर इधर समीशन का, और y होगा तो वाई स्क्वायर इधर समीशन का। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है यार। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा यार। और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं लाइन्स ऑफ रिग्रेशन में और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के अंदर। हो सकता है एक और वेरिएबल दे दिया जाए, हम उसके ऊपर भी क्वेश्चन करेंगे। हाल फिलहाल के लिए एग्जाम के लिए इतना पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक रहेगा, मतलब एक बेसिक आइडिया लग गया होगा आपको। अब अगर आप बुक उठा के क्वेश्चन करने जाओगे तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे।